नहीं, किसी शब्दों को लेके जो है चर्चा में आना मैं समझता हूँ कोई ठीक नहीं है। पर जो भी मैंने वहाँ डिबेट में बात कही है, मैंने किसी के पर्सनल अटैक नहीं किया है। ये डिबेट का एक हिस्सा था जहाँ पर एक स्टेटमेंट था माननीय सांसद का कि जो है हिमाचल में रेड और ऑरेंज अलर्ट है, इसलिए यहाँ पर आना संभव नहीं है। हम उसी रेड और ऑरेंज जो अलर्ट था उसमें हम जो है इन इलाकों में जहाँ पर त्रासदी हुई लोगों को राहत देने पहुँचे। तो ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम जो है आपको जब चुनाव के समय बड़े वादे किए, हम हमेशा आपकी सेवा करेंगे, मुसीबत में करेंगे। तो मैं उस बातों को ध्यान में रख के मैंने कहा अगर एक अच्छे मौसम में आना है आपने सिर्फ राहत देने के लिए, जब लोग मुसीबत से जूझ रहे हैं उस समय आप आने की बात नहीं कर रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पर कोई पत्रकार कह रहे थे कि उन्होंने ये भी कहा कि सड़कें ठीक नहीं थी, कितनी बड़ी गलत बात कर रहे हैं। मैं जब गया, मैं कोई हेलीकॉप्टर में तो नहीं गया, मैं भी बाय रोड गया। फर्स्ट डे मैं वहाँ पर पहुँचा, 2 बड़े स्थान थे जहाँ 9 लोगों की जान गई, जहाँ 34 लोगों की जान गई, मैं भी तो पहुँचा वहाँ। तो मैंने जो है इसको एक डिबेट के अंदर एक जो है जो मेरा ले चला हुआ था उसमें ये बात कही। ये गलत आप लोगों को किसी ने कहा। रूल्स ये कहते हैं कि आप किसी के कार्य के बारे में, इफ़ ही इज़ अ पब्लिक पर्सनैलिटी है, कोई जो व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है, कहीं चुने हुए प्रतिनिधि है या जिनको जनता की सेवा करना कोई अधिकारी है, उसके कार्यशैली के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। और मैंने उनके कार्यशैली के बारे में ही कमेंट किया। अब विपक्ष जो कहे मैं उसमें जो है वो उनकी मर्जी है। जो ये तो हमेशा कहते रहते हैं बातों को ट्विस्ट करना और जो असली मुद्दा है उससे लोगों को भटकाना, ये विपक्ष का काम रहा। तो मेरे शब्द ऐसे कौन से थे अनपार्लियामेंट्री या अनडेमोक्रेटिक, अब्यूजिव थे जिससे कि कंगना जी को आहत होगा? कंगना जी को तो कोई आहत नहीं हुआ, इतने में तो उन्होंने मुझे कम से कम कुछ स्टेटमेंट आता। ये तो जो है फालतू के लोग जो इनके पीछे जो है अपनी जो पब्लिसिटी के लिए जो है कंगना जी के साथ अपना नाम जुड़ा हुआ है। और तो मैंने एक बड़े लाइटर मूड में कहा, तो उसमें तो कंगना जी को भी कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो फालतू के जो इनके वकील बने हुए उनको आफत है।